नहीं, आप लोग अभी से प्रैक्टिस कीजिए उसका। ठीक, द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति क्या है, देखिए मूलों की प्रकृति पूछ रहा है, और द्विघात क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 5 इक्वल 0। मूलों की प्रकृति जानने के लिए क्या बताए थे कि आपको विवेचक चेक करना होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, बी क्या होता है, एक्स के बगल वाला टर्म नहीं होता है, तो आप चेक कर लीजिए। देखिए अगर आपको ध्यान नहीं आएगा तो आपको करना क्या है, हाँ एक्स स्क्वायर, तो देखिए ए एक्स स्क्वायर होता है मेरा, बी एक्स होता है, प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं था, क्या 1 है, यानी बराबर 1। एक्स के बगल में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, बी बराबर 1, बी बराबर 5 दिया। अब देखिए अब विवेचक क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए बी स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर 4, ए क्या है 1 और सी क्या है 5। 1 माइनस 5 का क्या होता है 20, यानी 20 क्या निकला, 20 में से गया था -19, यानी डी बराबर क्या निकल रहा है -19, यानी क्या है डी लेस देन 0 है। -19 जीरो से लेस होता है, यानी डी लेस देन 0 है। डी लेस देन 0 कौन सा कंडीशन, तीसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन में क्या होता है कि मूल वास्तविक नहीं होगा। पूछा है मूल्यों की प्रकृति क्या है, तो मूल अवास्तविक। वास्तविक और समान कब होता है, जब डी बराबर 0 आता है मेरा। वास्तविक और असमान यानी डी लेस देन ग्रेटर देन 0 आता तब, और अवास्तविक यानी डी लेस देन 0। तो मेरा डी लेस देन 0 वाला नहीं अवास्तविक। ठीक है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखिए द्विघात समीकरण नहीं होने का चेक करना होगा कि किसमें पावर 2 है कम से कम, और किसमें 2 से ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ठीक है, लग रहा है कि ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर करेंगे और इधर एक्स स्क्वायर करेंगे, इधर मैक्सिमम पावर एक्स स्क्वायर होगा, इधर भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इधर देखिए एक्स स्क्वायर आएगा और इधर एक्स स्क्वायर आएगा, लग रहा है कि ठीक ठाक है। इधर देखिए एक्स स्क्वायर आएगा, इधर भी एक्स स्क्वायर आएगा, इधर भी लग रहा है कि ठीक ठाक आएगा। ठीक, यानी आपका सब में लग रहा है कि ठीक ठाक, मतलब डायरेक्टली देख के तुरंत देख के हमको नहीं पता चला कि इसमें डाउट है, लेकिन इसको देख के करते हैं। थोड़ा सा देखिए कैसे, देखिए √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर है, इधर भी 2x स्क्वायर हो रहा है, लग रहा है इधर 2x स्क्वायर है और इधर भी 2x स्क्वायर है, फिल आउट हो जाएगा, ये द्विघात नहीं रह जाएगा। तो हमको इसको सॉल्व करेंगे पहले। तो देखिए तो देखिए क्या है, ए है और प्लस बी है। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी √2x का दियो ए स्क्वायर प्लस 2 ए क्या है √2x, और प्लस इंटू बी 3 प्लस बी स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6। अब देखिए √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, प्लस देखिए 3 दूना 6 और √2 इंटू एक्स, प्लस 3 3 9 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6। अब देखिए इधर भी 2x स्क्वायर है, इधर भी 2x स्क्वायर है, कैंसिल होगा कैसे, तो देखो 2x स्क्वायर और इधर आएगा तो -2x स्क्वायर, प्लस इधर क्या है 6√2x और प्लस 9 है और इधर 6 है, इधर आएगा तो -6। अब देखिए ए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है, तो 6√2x और 9 में से 6 गया 3 = 0। ये क्या इक्वेशन मेरा निकल के आया, 6√2x प्लस 3 = 0। मैं क्या देख रहे हैं इस इक्वेशन में, x के पावर मैक्सिमम क्या है 1 है, यानी x के पावर x चर है और उसके पावर यानी एक घात का है, एक घात का है, तो क्या द्विघात हुआ, क्या नहीं हुआ, यानी यही समीकरण जो है वो द्विघात नहीं है। ये पूछ रहा है द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण। देखिए मैं ये बात मान रहा हूँ कि आप चारों ऑप्शन देखने को अब यहाँ पे नहीं पहुँच पाइएगा कि हाँ इसी को चेक करें, क्योंकि हम जान रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हम हायर क्लास में इसलिए हम समझ पा रहे हैं कि यही होने वाला है। लेकिन आपके लिए क्या है कि आप एक एक करके सॉल्व कर लीजिए। अगर मानिए कि आपका कुछ भी काम नहीं कर रहा है, मतलब आप नहीं सोच पा रहे हैं कि क्या करें क्या करें, तो आपके पास क्या ऑप्शन है, एक एक करके चेक कर लीजिए, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एक एक करके चेक कर लीजिए, देखिए कैसे होगा। देखिए इसको चेक करते हैं, इधर 3x है माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस में तो इधर आएगा तो -x स्क्वायर, प्लस है तो इधर माइनस आएगा 0। तो देखिए 3x है, माइनस और माइनस -2x स्क्वायर हो जाएगा -5 इक्वल,
यानी इसको पहले ई वाला एक्स स्क्वायर का टर्म होता है तो इधर ले लीजिए -2x² और ये क्या है था +3x -5 इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं कि x का है पावर 2 है, यहाँ पावर 1, यानी ax² + bx + c का रूट है, यानी ये द्विघात समीकरण। उसी तरह इसको सॉल्व कीजिए, उसी तरह वो भी देखिएगा तो वो भी आएगा। तो आप यहाँ पहुंचिएगा तो देखिएगा कि ये द्विघात समीकरण नहीं हो रहा है। यदि समीकरण इतना का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल बताइए। देखिए अब बोल रहा है कि एक मूल तो ये दिया हुआ है तो दूसरा मूल इसी में से होगा, यानी कोई मूल होगा जो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, देखिए क्या है, एक तो इसका सोचने का तरीका है क्या है, ये मुझे दिया हुआ है 3x² तो 0, एक मूल दिया हुआ है, दूसरा मूल इसी में से, तो एक कोई डाल के देख लेंगे। देखिए 1/3 है तो 1/3 क्या दोबारा हो सकता है क्या? हो सकता है, ऑब्वियस बात है। या तो आप इसका विवेचक यानी d बराबर b² - 4ac चेक कर लीजिए, उससे पता चल जाएगा कि दोनों रूट अलग अलग हो रहा है या क्या। तो देखिए b क्या है 10 यानी -10 का दी होल स्क्वायर -4, a क्या है 3, c क्या है 3, 10 का स्क्वायर 100, 4 3 12 3 36, यानी निकल रहा है 36 4 40 यानी 64, ग्रेटर देन 0 यानी अलग अलग मूल होगा, यानी 1/3 है तो दूसरा कोई और मूल होगा, यानी 1/3 नहीं होगा, यानी ये तो नहीं होगा। ठीक है, यानी ये सब में चेक करना। देखिए कई तरीका है इसका सॉल्व करने का, एक तो आप डाल डाल के चेक कर लीजिए, और नहीं होता है तो आपको क्या बताए थे कि आप गुणनखंड विधि का भी यूज कर सकते हैं, नहीं अगर तो आप ए वाला मेथड भी कर लिए -b ± (b² - 4ac/2a) -b क्या है -10 है, ±√10 का स्क्वायर करेंगे तो -4 3 12 3 36 बटा 10 ±100 में से 36 जाए 36 4 40 40 और 60 यानी 64/6, यानी 10 ± इधर निकलेगा 8/6, यानी एक बार 10 + 8/6 होगा 18/6, 6 तिरका 3, और एक बार 10 - 8/6 होगा, 10 में से 8 गया 2/6 1/3, यानी एक आपका 1/3 और एक होगा 3, यानी एक आंसर निकल रहा है कि 3 और x बराबर 1/3। ये देखिए 1/3 तो दे चुका है, यानी दूसरा 3 होगा, 3 कौन है n। ठीक है, तो आप ऐसे निकाल के देख सकते हैं, सिंपल है, आप लगा लीजिए द्विघात बहुपद का सूत्र, सूत्र विधि से निकालिए तो देखिए एक 1/3 तो ये तो दे दिया है और दूसरा 3, या आप डाल के चेक कर लीजिए एक एक करके, जैसे हो आपको बना लीजिए। यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल वास्तविक और समान हो तो k का मान है। देखिए वास्तविक और समान, वास्तविक और समान का क्या होना चाहिए, वास्तविक है और समान है, यानी d बराबर g, क्या हो b² - 4ac बराबर g। इसमें देखिए b क्या है, b क्या होता है, b ये होता है 6k का स्क्वायर, a क्या होता है x² के बगल वाला 9, c क्या होता है कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0, k का क्या होता है 36 और k का स्क्वायर k² माइनस 4 चौका 16 9 144 इक्वल टू 0। इधर देखिए 36 k² 144 उधर जाएगा, k² 144/36, यानी 144 क्या है 12 का स्क्वायर है और 36 यानी 6 का स्क्वायर है, यानी इसको करेंगे तो क्या होगा k² मेरा आया 12 का स्क्वायर और बटा 6 का स्क्वायर। अगर हमको k निकालना है तो क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस इधर दे देंगे, वर्गमूल में k निकलेगा प्लस माइनस निकलेगा, 12 का स्क्वायर है तो 12 निकलेगा, 6 का स्क्वायर है 6 निकलेगा, ये काटेंगे यानी 2 मरतबा, यानी k बराबर क्या निकला +-2 निकला, यानी k का वैल्यू +-2। देखिए +-2 क्या, 2 और 0 नहीं, -2 0 नहीं हो सकता, 2 और या -2 हाँ। देखिए द्विघात समीकरण इतना के मूल्यों का गुणनफल निकालिए। द्विघात समीकरण क्या है 4y² 4y + 1 = 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है, क्योंकि सब प्लस में है। मूल्यों का गुणनफल क्या होता है, यानी मूल्यों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है, क्या होता है c/a होता है, c क्या है 1 है 1, a क्या है 4 है 1/4 होगा। समीकरण इतना के मूल्यों का योग और मूल्यों के गुणनफल का अनुपात है। तो देखिए ये क्या है 7x², इसको स्टैंडर्ड में लिख लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं, ax² bx + c = ये क्या 7, ये क्या निकला -12,
ये क्या निकला 18। अब बोला मूल्यों का योग, मूल्यों का गुणनफल निकालना है। मूल्यों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई, माइनस बी क्या है तो माइनस है, बी क्या है तो -12, और ए क्या है 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 12/7। और गुणनफल क्या होता है सी बाई ए, सी क्या है 18, ए क्या है 4, 7, यानी 18/7। अब क्या पूछ रहा है कि मूल्यों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल का अनुपात यानी गुणनफल का अनुपात। अल्फा प्लस बीटा क्या निकला है 12/7, और अल्फा इंटू बीटा क्या निकला है 18/7, यानी 12/7 है और नीचे 18/7 है तो 7/18 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 6 दूना 12 होगा, 6 तिरका 18 होगा, यानी 2/3 आएगा, यानी 2:3 आंसर। देखिए 2:3। यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल बराबर हो तो सी का मान निकालिए। देखिए द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है, x² पी एक्स प्लस सी इक्वल टू स्टैंडर्ड है। मूल बराबर हो, मूल बराबर हो यानी क्या होना चाहिए, यानी d बराबर 0 होना चाहिए। d बराबर क्या था b² - 4a बराबर 0। तो हमें c का वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ से c निकालिए। क्या होगा, b² है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4ac, ठीक है। अगर ए b² है 4a इधर आ जाएगा तो 4a बराबर c, यानी c बराबर क्या निकला b² - 4a, b²/4, ठीक है। द्विघात समीकरण इतना में x के मान होगा, तो देखिए द्विघात समीकरण क्या है, x² पी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यानी x का मान क्या निकल रहा है, यानी फॉर्मूला द्विघात सूत्र का फॉर्मूला पूछ रखा है, तो -b प्लस माइनस रूट अंडर क्या होता है b² - 4ac/2a होता है, ठीक है। तो a² bx प्लस सी है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म है ही मेरा, तो ये दिख रहा, देखिए कहाँ लिखा हुआ है, -b प्लस माइनस b² प्लस दे दिया है, यानी माइनस होता है नहीं होगा, -b प्लस माइनस 4ac - b² लिखा है, नहीं b² - 4, -b प्लस माइनस b² - 4ac/2a मिल गया है, ठीक है। फॉर्मूला है डायरेक्ट। यदि समीकरण इतना का मूल समान हो तो सी का मान निकालिए, यानी देखिए bx² प्लस ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए स्टैंडर्ड में नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड में क्या होता है ax² होता है, bx होता है प्लस सी इक्वल टू 0, सी तो होता है, यहाँ पे ए होता है तो यहाँ बी दे दिया, और यहाँ ए होता है तो यहाँ बी होता है तो ए दे दिया, ठीक है। थोड़ा सा चला के आपको परेशान करने, तो हम निकाल लेंगे, कंपैरिजन करेंगे। x² के बगल में a है, a के बगल वहाँ क्या है b है, और b x के बगल में b होता है तो b के बराबर क्या है a दिया हुआ, c के बराबर c, तो बोला का मूल समान है, समान है मतलब क्या होता है d बराबर 0 होता है, d बराबर क्या होता है b² - 4ac बराबर 0। देखिए b क्या है, b a है यानी a² - 4, a क्या है b है, और c क्या है c तो रहे, तो पूछ रहा है कि आपका c का मान निकालना है। तो देखिए a² 4bc उधर ले जाइए 4bc, अब देखिए a² - 4b इधर कर दीजिए, इधर बचेगा c, c बराबर क्या होगा a² 4b, a² 4b, तो देखिए a²/4b। बस इसमें कुछ नहीं था, इसमें दे क्या दिया था कि ए चेंज कर दिया था, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ए होता है, एक्स के बगल में बी, यहाँ दे दिया बी और यहाँ पे दे दिया ए, तो आपको ए वाला निकालना था, अगर यही नहीं निकालते तो आप गलत करके आ जाते हैं और आप आंसर क्या लगा के आते हैं b² - 4ac और c बराबर b²/4 है, b² आप मार के आते b²/4b, गलती से देखिए कि b²/4a का आंसर नहीं दिया हुआ, तो आप इसे बनाना। तो क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन अभी तक जितना भी आ रहा है थ्योरी का वीडियो अगर देखें हम, समझ लिए, नोट्स उसका बना लिए हैं लिख कर, तो हम आपको गारंटी के साथ देते हैं कि सारा क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपको थ्योरी में बनाए, थ्योरी वाले क्लास में बताया गया है। द्विघात समीकरण इतना का विविध कर यानी विवेचक क्या है, तो देखिए x² प्लस कर दीजिए तो -15 x प्लस 50 इक्वल टू विवेचक यानी d बराबर b² - 4ac होता है, b क्या है b -15 4, ए क्या है 1, सी क्या है 50। देखिए 15 का स्क्वायर क्या होता है, तो 15 गुना 15 कर लीजिए, 15 5 75 और 15 5 7 5 12 2 1 1 2 225, ये माइनस का स्क्वायर माइनस पॉजिटिव हो जाता है तो 225 माइनस 5 चौका 20 2, d बराबर 25, ठीक है।
यदि इतना बराबर इतना है तो x बराबर क्या होगा, देखिए अब आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखिए जब मेरा इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में, तब एक्स बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a होता है। जब मेरा ए स्टैंडर्ड होता है, जब ए यहाँ रहे बी यहाँ रहे सी है, एक्स स्क्वायर के बगल में ये रहे एक्स के बगल में बी रहे तब। और देखिए ए क्या दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर तो दिया हुआ है, बी एक्स बी के जगह माइनस है, तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाइए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस सी इसका स्टैंडर्ड में आ गया। अब क्या होगा, स्टैंडर्ड वाले से कॉपी कर टैली कीजिए, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो क्या होता है, ए के ए बराबर तो ए है, बी बराबर क्या है माइनस बी है, और सी बराबर सी। अब देखिए अब स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता है तो ए वाला इक्वेशन होता है क्या, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा 2a। अब देखिए बी के जगह क्या है, बी के जगह माइनस बी है, तो माइनस ऑलरेडी पहले माइनस बी बी स्क्वायर यानी माइनस बी का दी होल स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, यानी क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी प्लस हो जाएगा पी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। एक्स बराबर क्या निकल रहा है, दिया हुआ इक्वेशन में एक्स बराबर क्या निकल रहा है बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, जबकि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता था यहाँ माइनस एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a, जबकि इस वाला दिया हुआ इक्वेशन माइनस के कारण मेरा इक्वेशन क्या निकल रहा है बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, यानी हम पॉजिटिव वाला देंगे, तो ये तो निगेटिव है होगा नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव देखिए है प्लस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए बस माइनस के कारण थोड़ा सा अंतर पड़ा और आपका आंसर बदल गया, और आप पहले ए मार देंगे आपका गलत। तो इसीलिए हमने बताया कि आप हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म से टैली कर लीजिए, तो मिलान करके ए बी सी निकालिए, फिर उस इक्वेशन स्टैंडर्ड वाला में आप रखिए और क्या निकलता है रिजल्ट। यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर हो तो पी का मान निकालिए, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। फिर इसको स्टैंडर्ड में ले जाइए, प्लस करेंगे तो माइनस पी एक्स है प्लस 4 इक्वल टू 0। टैली करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर से स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए बराबर क्या निकला, कुछ नहीं है तो 1 है यानी 1, बी बराबर क्या है माइनस पी, और सी बराबर क्या है 4। अब बोल रहा है मूल बराबर होगा, मूल बराबर होगा यानी क्या डी बराबर 0 होगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी बी बेचक 0, तो बी क्या है बी माइनस पी है तो माइनस पी का दी होल स्क्वायर 4, ए क्या है 1, सी क्या है 4 इक्वल टू 0 होगा। पी का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर क्या करेंगे पी स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर सब प्लस हो जाता है, पी स्क्वायर माइनस 4 चुका 16 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या है पी स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे पी स्क्वायर करेंगे और इधर 16 करेंगे, 16 करेंगे यानी 4 का स्क्वायर हो गया, यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे तो पी निकलेगा, रूट अंडर पी और पी स्क्वायर प्लस माइनस रूट अंडर 4 का स्क्वायर, क्योंकि बोले दोनों तरफ रूट वर्गमूल लीजिएगा तो एक साइड प्लस माइनस दे दीजिएगा, ये बाहर निकलेगा तो क्या पी प्लस माइनस 4 का स्क्वायर यानी रूट अंडर स्क्वायर कैंसिल होगा यानी 4, यानी पी बराबर प्लस माइनस, देखिए पी बराबर प्लस माइनस राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण है, फिर चेक करना है आपको। तो देखिए एक्स का इधर स्क्वायर भी करेंगे तो क्या निकलेगा एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1, ये आपका निकलेगा। तो देखिए इधर x का क्यू है और इधर एक्स स्क्वायर यानी क्यू का तो हमको होना नहीं चाहिए। अब देखिए रूट अंडर में है, ये भी नहीं होना चाहिए रूट अंडर में, देखते हैं क्या होता है, इस पर हम डायरेक्ट डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन इधर देखिए ये तो कभी नहीं होगा, क्योंकि ई ऊपर जाएगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा -1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर 4, यानी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 बराबर 4 एक्स स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा ना एक्स का, तो ये 4 होगा यानी पावर 4 हो जा रहा है, यानी ये तो नहीं होगा। अब देखिए इसको चेक करना है, इसको चेक करना है, यानी 2 तो हमारा नहीं हो रहा है, यानी 2 में डाउट है, 2 में डाउट है तो चेक कर लेंगे इसको। देखिए इसको चेक करते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2 है, इधर 3 है, इधर स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और -2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का दी होल स्क्वायर प्लस 4, इधर करेंगे 3 एक्स स्क्वायर 6 प्लस 9 प्लस 4, इसका करेंगे 3x स्क्वायर माइनस करेंगे तो 18x
प्लस 3 के 27 प्लस 4, इधर करेंगे तो 3x² माइनस 18x, 27 4। अब इधर देखिए क्या है, 3x² प्लस 2। देखिए इधर भी 3x² है और इधर भी 3x² कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 बराबर माइनस 18x प्लस 3, यानी इधर लाएंगे तो 2 माइनस प्लस 18x, इधर माइनस 3 इक्वल टू 0। 18x को पहले लिख देंगे, -2 -1 इक्वल टू 0, यानी क्या देख रहे हैं, x के पावर क्या है, 1 है, यानी ये रैखिक समीकरण, ये द्विघात समीकरण। आपसे पूछता है क्या, कौन द्विघात समीकरण है, ये नहीं है द्विघात समीकरण, नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ पे रैखिक समीकरण आ रहा है, ए नहीं है, ए नहीं है, ए नहीं है, नहीं। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, फिर देखिए द्विघात समीकरण नहीं है, देखिए इसमें तो x² है, x² है, ठीक है, ये तो द्विघात समीकरण होगा, ये मेरा आंसर नहीं। देखिए यहाँ पे x³ है और इधर देखिए कुछ दिख नहीं रहा है, तो आप तो डायरेक्ट देखेंगे x के पावर q है, यानी द्विघात समीकरण में पावर q नहीं होना चाहिए, मार दीजिएगा। लेकिन इधर तो आपका सॉल्व पद प्लस माइनस में नहीं, तो पावर में है, आपको इधर चेक करके देखना होगा इसको क्या निकल, आपको a माइनस बी के पावर q वाला फॉर्मूला आपको करे नहीं होगा, ठीक है, तो आपको फार्मूला एग्जाम हॉल में नहीं याद रहा, ठीक है, इसको रहने देते हैं, आगे का चेक कर लेते हैं। तो देखिए आगे इसका चेक करेंगे, इसका चेक करेंगे तो क्या स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, ये क्या है, ए है और ये बी है, तो a² यानी √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2x² प्लस 2√2x इंटू 3 प्लस 9 2x² प्लस 5। तो देखिए ये 2x² इधर और 2x² इधर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 3 दूना 6 √2x और प्लस 9, और इधर 5 है तो इधर आएगा तो 5 इक्वल टू 0। तो देखिए 6 √2x और ये 4 इक्वल टू 0, क्या देख रहे हैं, x के पावर 1 है, ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण ये नहीं है, नहीं है, इसी दोनों में से होगा, तो ठीक है। अब इसका क्यू हमको नहीं पता था, इसको चेक कर लेते हैं, ये भी नहीं है, अब इसको चेक करते हैं, तो देखिए ए भी ए है और प्लस बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 9, 3 का स्क्वायर बराबर 3x² माइनस 15। अब देखिए x² है प्लस 6x है प्लस 9 है और इधर है 3x² माइनस 15। अब देखिए x² है, x² और 3x² माइनस आएगा तो 3x² प्लस 6x है प्लस 9 है और माइनस 15 है, तो इधर आएगा तो 15 इक्वल टू 0। अब देखिए x² में से माइनस 3 चलेगा तो क्या हो जाएगा, -2x² प्लस 6x प्लस 9 और 15 24 इक्वल टू 24। अब देखिए अब ये इक्वेशन में क्या दिख रहा है, x का पावर 2 है, x के पावर 1 है, यानी ये द्विघात समीकरण, प्लस माइनस पद है सभी, x के पावर 2 है, ये मेरा द्विघात। क्या आपने देखा, जब भी पूछे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, थोड़ा सा सोच लीजिए कौन सा चेक करें तो होगा, नहीं आ रहा है तो सबको चेक करके बता देख लीजिए, ठीक। यदि द्विघात समीकरण px² प्लस 4x प्लस 3 के मूल बराबर हैं, मूल बराबर होने का क्या कंडीशन, पहले तो ये लगी दिया हुआ है, यानी पद प्लस में है, तो ठीक है, प्लस में बराबर होने का क्या होता है, b बराबर 0 होना चाहिए, विवेचक 0 होना चाहिए, विवेचक क्या होता है, b² माइनस 4a c बराबर 0। अब b क्या है, तो b क्या होता है, x के बगल वाला सारा चीज b होता है, यानी 4 है, 4 का स्क्वायर। a क्या होता है, x² के बगल में जो होता है वो a होता है, प्लस c क्या होता है 3। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाए 16, 4 3 12 p बराबर 0, इधर 16 आएगा, 12 p उधर चल जाएगा तो 12 p। अब देखिए 16 और बटा इधर से 12 आएगा तो 12 बराबर p, 4 चौको 16 और 4 3 12, यानी क्या होगा कि p बराबर 4/3, p बराबर 4/3, ठीक है। कुछ नहीं, अगर मूल बराबर है यानी विवेचक 0 होगा, b² माइनस 4ac करके आंसर लाएंगे, बस ध्यान रखेंगे कि b कौन होगा, a कौन होगा, c गुणांक के लिए, और साइन जरूर ध्यान रखें।
के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल समान है। फिर वही क्वेश्चन है 9x² प्लस 3k x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब बोल रहा है मूल समान होना चाहिए। समान होने का क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। b क्या है, b a है, इसके x के बगल वाला 3k का दी 4, a क्या है तो यहाँ x, c क्या है तो 4 इक्वल 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और k का स्क्वायर 9, 4 चौका 16 9 है 144। अब के स्क्वायर बराबर क्या होगा, 144 उधर जाएगा, 9 इधर गुना में तो 9 भागा में, तो क्या लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। यानी अब क्या कर सकते हैं, के स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर है और 3 का स्क्वायर है, हमको स्क्वायर रूट ले लेते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं, तो प्लस माइनस होगा यानी के निकलेगा और प्लस माइनस 12/3 यानी 3 चौको 12 4 यानी प्लस माइनस 4। के बराबर क्या निकलेगा, प्लस माइनस, बस कुछ नहीं है कि मूल समान है तो मूल समान का कंडीशन बराबर जी। समीकरण इतना का विवेचक है, देखिए समीकरण दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में कि प्लस प्लस है, तीनों टैली कर लेंगे, ax² bx प्लस c इक्वल टू ए बराबर क्या दिया हुआ है, x² के बगल में 3 रूट अंडर, x के बगल में b होता है, b बराबर क्या दिया हुआ है 10, b बराबर रूट। अब देखिए विवेचक क्या होता है, विवेचक क्या होता है b² माइनस 4ac, b क्या है 10, 10 का स्क्वायर प्लस 4, a क्या है 3 रूट अंडर 3, c क्या है रूट अंडर, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, ठीक है 4 3 12, ये क्या है 4 है 3 है, रूट अंडर 3 और रूट अंडर 3 क्या आ जाएगा 3, रूट अंडर 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कैसे, तो रूट अंडर 3 रूट अंडर 3 गुना 3 ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 9, रूट अंडर 9 का स्क्वायर क्या 3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल यानी 3, ठीक ये 3 हो जाएगा, वो 4 3 और 3, देखिए 100, 4 3 12 3 36, 36 100 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा, 100 में से 36 जाएगा तो 36 4 40 और 64, 64 बचेगा 64 यानी डी बराबर निकला क्या 64, 64 क्या है एक धनात्मक संख्या है यानी ग्रेटर देन 0 है, यानी डी ग्रेटर देन 0 निकला, तो डी ग्रेटर देन 0 होता है तो विवेचक क्या होता है आपका अलग अलग होगा वास्तविक होगा। अच्छा है विवेचक यानी ये, अच्छा विवेचक आपसे पूछा है सिर्फ डी बराबर क्या 64 निकला, ठीक है। निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है आपको देखना है। देखिए यहाँ पे पावर 5 है तो किसी पे पावर 5 होगा यानी x के पावर 5 तो होगा, यानी 100% है कि यही द्विघात समीकरण नहीं होगा, जबकि x के पावर 5 हो जाएगा तो ये हमारा द्विघात समीकरण में तो पावर 2 होना चाहिए, नहीं होगा। यहाँ पे करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर होगा, और देखिए यहाँ पे एक्स का स्क्वायर, कुछ क्वेश्चन में एरर है, देखिए क्या है ये जो 5 नहीं है ये 3 है, अगर 5 रहता तो आंसर तो यही होना चाहिए था, लेकिन ये 5 नहीं है, 5 नहीं है, ये आपका 3 है, ये पावर 3 है, ठीक है। देखिए अब पावर 3 है तो देखिए एक्स के पावर 3 यानी एक्स के पावर 3 निकलेगा, और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी एक्स के पावर 3 निकलेगा, और इधर भी एक्स के पावर 3 पॉजिटिव में है, इधर भी एक्स के पावर 3 पॉजिटिव में, यानी एक्स के पावर 3 एक्स के पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी पावर मैक्सिमम एक्स के पावर 3 नहीं रहेगा, यानी ये द्विघात समीकरण हो सकता है, बाद में चेक करेंगे, लेकिन देख के ऐसे अनुमान लगाए कि नहीं द्विघात समीकरण हो सकता है। इधर देखिए इधर क्या है एक्स का स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर मैक्सिमम पावर निकलेगा, और इधर भी 2x है यानी द्विघात समीकरण होगा मैक्सिमम पावर 2 है। इधर देखिए इधर भी मल्टीप्लाई अगर x से करेंगे तो क्या एक्स स्क्वायर होगा, और एक्स स्क्वायर होगा यानी द्विघात समीकरण होगा। अब इधर देखिए क्या करेंगे, अगर इधर कुछ नहीं है तो 1 है, इधर एक्स स्क्वायर निकालेंगे और 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर और 4 होगा तो 4 हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 2, यानी एक्स के पावर 4 1 बराबर 2x स्क्वायर, और x के पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब सब पद इधर आ गया तो देख रहे हैं पावर 4 निकल रहा है, आज समीकरण नहीं होगा कि x के पावर 4। क्या देखें, बस आपको थोड़ा सा शुरू में देख लेना रहता है
कि पावर स्क्वायर है तो पावर मैक्सिमम क्या निकलेगा, यहाँ तो मैक्सिमम पावर 3 निकलेगा, लेकिन इधर x ट्राई करेंगे तो x के पावर 3 है तो कैंसिल आउट हो रहा है। तो जिस पे डाउट होगा उसको चेक करके देख लें। इस पे दिख रहा था कि पावर जाएगा तो x के पावर 4 होगा, तो मेरा x के पावर 4 नहीं होना चाहिए। यदि द्विघात समीकरण इतना का कुल समान है तो क्या होगा, ठीक है देखिए, 3x² ax प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखिए हमारा क्या होता था, हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन से स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² bx प्लस सी बराबर 0 होता था। तब मेरा मूल समान है, मूल कैसे निकालते थे, मूल समान है यानी डी 0 होना चाहिए, यानी b² माइनस 4ac बराबर 0। यहाँ b क्या होता था, x के बगल वाला, a क्या होता था x² के बगल वाला, c क्या होता था a। अब इसी से स्टैंडर्ड वाले से इसको टैली करेंगे। देखिए ये मेरा दिया हुआ है, तो स्टैंडर्ड क्या होता है ax² bx प्लस, अब टैली करेंगे x² a बराबर b, स्टैंडर्ड में a होता है, यहाँ पे दिया हुआ है b, यहाँ पे b होता है तो यहाँ पे दे दिया a और बराबर c। अब देखिए मूल समान बोल रहे हैं, मूल समान होने का मतलब क्या होता है d बराबर 0। अभी हम ऑप्शन से देख के हमको पता चल रहा है कि हाँ b² माइनस विवेचक होता है, विवेचक 0, तो b² माइनस 4ac बराबर 0। देखिए स्टैंडर्ड में b होता है, स्टैंडर्ड में b बराबर क्या दिया हुआ है a² 4, a बराबर क्या दिया हुआ है b, c बराबर तो c दिया हुआ है c, a² माइनस 4bc बराबर 0। देखिए a² माइनस 4bc, a² माइनस 4ac है, नहीं a² माइनस 4। ऐसे क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि वो आपको ए बी सी ना पलट दिया रहा है, नहीं कुछ इधर उधर कर दे रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, दिए हुए समीकरण को लिख, उसके बाद हमको स्टैंडर्ड आपको लिख लेना, स्टैंडर्ड ax² प्लस bx प्लस, इससे टैली कर लेना है कि a बराबर b है, b बराबर a है, c बराबर क्या है, ए बी लिख लेना है। उसके बाद विवेचक b² माइनस 4ac स्टैंडर्ड के लिए होता है, और स्टैंडर्ड के लिए होता है तो अभी हमारा a बराबर क्या दिया हुआ है वो सब देख के डालेंगे, ठीक है। के किस मान के लिए, देखिए के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल वास्तविक तथा असमान है, वास्तविक तथा असमान का क्या होता है d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी b² माइनस 4ac ग्रेटर 0 होना चाहिए। देखिए ये b क्या होता है, अब देखिए इसका इक्वेशन क्या दिया हुआ है kx² टू 0 स्टैंडर्ड में है, तो देखिए a बराबर क्या होता है x के बगल में k, b बराबर क्या होता है 4, x के बगल वाला 4 और c बराबर 1 दिया, रखिए b क्या रखा है 4 का स्क्वायर, और a क्या दिया हुआ है k और c क्या दिया हुआ है 1 ग्रेटर देन 0, 16 माइनस 4k 16, और ये 4 के उधर चला गया तो ग्रेटर देन 4k, ग्रेटर देन का साइन इधर जाएगा तो माइनस में तो प्लस में। अब देखिए 16/4 ग्रेटर देन के, अब 4 चौको 16 हो जाएगा, 4 ग्रेटर देन के, इसको ऐसे लिख सकते हैं के, तो कैसे लिख सकते हैं के के तरफ ई वाला कॉर्नर वाला ये है के इधर 4, यानी के लेस देन 4 है, के लेस देन देखिए इधर ऐसे भी देखिए के क्या है 4 से ऐसे साइन रहेगा छोटा, अगर वहीं ऐसे रहता 4 तो के 4 से बड़ा, यानी ये बड़ा का देता है ये छोटा का देता है, के ऐसे है 4 यानी 4 से छोटा होगा, के 4 से छोटा। देखिए यदि बहुपद इतना के मूल बराबर हो परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो एक दिया हुआ है मेरा ax² bx प्लस सी से टैली कर लीजिएगा, टैली कीजिएगा तो क्या हो जाएगा a बराबर 1 b बराबर a c बराबर माइनस, ठीक। अब देखिए मेरा ए भी तो होता है ना अल्फा प्लस बीटा बराबर समथिंग, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, माइनस बी क्या है माइनस रहने दे, बी क्या दिया हुआ है ए दिया हुआ है, और ए दिया हुआ है क्या 1 माइनस। देखिए अब बोल रहा है कि जो मूल है वो मूल बराबर है विपरीत साइन का है, तो मान लीजिए एक अल्फा है, अगर मूल अल्फा है तो दूसरा भी बोल रहा है बराबर है लेकिन विपरीत साइन का है, यानी माइनस अल्फा होगा, यानी अल्फा तो दूसरा क्या होगा माइनस अल्फा, बराबर कितना आया है माइनस ए, अल्फा अल्फा क्या होता है 0 बराबर माइनस ए, यानी ए बराबर 0।
ए बराबर आपका 0 आंसर। समझे क्वेश्चन का क्या था? क्वेश्चन का डिमांड था, ये दिया हुआ है कि बहुपद के मूल बराबर है, बहुपद के मूल बराबर यानी अल्फा और विपरीत चिन्ह का है, तो यानी अल्फा बीटा दो मूल होता है, दो मूल एक अल्फा होगा, विपरीत चिन्ह का है तो माइनस अल्फा होगा। तो माइनस अल्फा अल्फा हम देखेंगे दोनों जीरो हो जाता है जोड़ेंगे तो हमने इसको यूज किया, पहली दफ़ा इसको यूज कर रहे थे तो वहाँ अल्फा रह जा रहा था, लेकिन हमने इसको यूज किया। वहीं दिया हुआ रहता है आपको कि मूल जो है एक अल्फा है और दूसरा 1/अल्फा है, यानी एक अल्फा मूल है और उसका अपोजिट यानी उसका रिवर्स है, तब इसको हम ए वाला मेथड लगाते, अल्फा इंटू बीटा, तो कैंसिल हो जाता और तब हमारा एक, ठीक है। देखिए यदि बहुपद इतना के मूल्यों का गुणनफल 8 हो तो एक बताइए। तो देखिए दिया हुआ है में जाते हैं 10 नहीं, बहुपद मूल्यों का गुणनफल, गुणनफल इतना है तो एक मतलब मूल्यों का गुणनफल क्या होता है, मूल अल्फा और बीटा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A। देखिए सी क्या है, सी क्या है, सी देखिए सी क्या होता है 9, अभी क्वेश्चन पे ए होगा, ठीक है, यहाँ पे ए नहीं, यहाँ पे है ए, तो देखिए सी बराबर क्या निकलेगा, सी क्या हो जाएगा ए, और ए बराबर क्या है 1, नहीं है तो इधर 1, अल्फा बीटा पर मूल्यों का गुणनफल अल्फा है 8 दिया हुआ है, तो मूल्यों का गुणनफल क्या है 8 बराबर A/1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा 8, ए बराबर देखिए 8 दिया हुआ है। यदि बहुपद इतना है मूल्यों का गुणनफल दिया हुआ था, मूल्यों का गुणनफल क्या होता है अल्फा बीटा C/A, सी क्या हुआ दिया था यहाँ पे ए दिया हुआ था और ए 1 है तो ए बराबर 8। देखिए के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना के अनंत हल होंगे, के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना के, देखिए एक क्वेश्चन क्या है x प्लस 2y बराबर 3, के एक्स प्लस के वाई बराबर 15। देखिए कुछ क्वेश्चन बहुपद का और कुछ क्वेश्चन दो चर वाले रैखिक समीकरण का दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है, ताकि आप पीछे का भी आप थ्योरी पढ़े हैं, पीछे जब ये सब पढ़ाई हो गया है दो चार क्वेश्चन डाल दिए हैं ताकि उससे आपका रिविजन भी हो जाए पीछे का, नहीं ये इस चैप्टर का नहीं है, क्योंकि देखिए क्या है दो चर में रैखिक समीकरण, क्योंकि पावर 1 है, पावर 1 है, दो चर है एक्स है वाई है, एक्स है वाई है, दो चर में रैखिक समीकरण के क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन आपका बहुपद का भी था। इस दो चार क्वेश्चन डालने का यही इसका उद्देश्य है कि आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन बनाने के साथ साथ भी प्रीवियस कुछ चैप्टर का क्वेश्चन है वो भी बनाने का, वो प्रैक्टिस में तो आपको वो सब भी याद रहे, ये नहीं कि आगे पढ़ रहे हैं और पीछे, इसलिए दो चार क्वेश्चन डाला हुआ है। देखिए के किस मान के लिए समीकरण का इतना अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। तो देखिए पहले तो इसको स्टैंडर्ड में लाना था, स्टैंडर्ड में क्या होता है सब कुछ इधर ला दीजिए, एक्स क्या दिया हुआ है एक्स प्लस 2y माइनस 3, और प्लस है तो इधर इधर क्या है तो के एक्स प्लस के वाई, और इधर आइए तो देखिए दो इक्वेशन, अनंत हल होने का क्या था, मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था यही ना, a1x b1y प्लस c1 इजकल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इजकल टू 0, दो चर में रैखिक समीकरण, और अनंत हल होने का देखिए ए तो होता था a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो होता था क्या प्रतिच्छेदी रेखा और अद्वितीय सोल्यूशन, जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 और बराबर हो c1/c2 तो क्या होता था अनंत हल होता था, जब a1/a2 बराबर तो हो जाए b1/b2 का लेकिन बराबर ना हो c1/c2 का, ये समानांतर रेखा होता था, कोई इसका हल नहीं होता था, ठीक है, तो इसका हल नहीं होता था, तो यहाँ पूछ रहा है अनंत हल यानी इस वाले इक्वेशन को यूज करना, ठीक है। तो क्या है a1/a2
बराबर B1/B2 बराबर C1। ठीक। A1 देखिए, A1 क्या है, A1 क्या होता है, एक्स के बगल वाला तो 1, A2 क्या है K, B1 क्या है 2, B2 क्या है K, C1 क्या है -3, C2 क्या है माइनस। अब देखिए, इसको अगर ले रहे हैं आप, पहले इसको लीजिएगा तो क्या होगा, इसको लीजिएगा तो देखिए, इसको लीजिएगा तो आपको कुछ नहीं आएगा क्योंकि इधर दोनों दोनों कट जाएगा। आप इसको ले लीजिए, तो आप ले लीजिए, 2/K इक्वल टू -3 का -1। देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3×5 = 15 होगा, ये बराबर में 1/5 होगा। 2/K बराबर 1/5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो K उधर जाएगा तो K और 5 यानी 2 × 5, K बराबर 10, K बराबर 10। एक बार तो ये दोनों लिए, एक बार ये दोनों भी ले सकते हैं, 1/K और -3/15, माइनस तो माइनस माइनस कैंसिल, यानी K बराबर आपका 5 भी आंसर आएगा। K बराबर आपका 5 भी आंसर आएगा। यहाँ पे आपका K बराबर 10, आपका 5 नहीं -5 आ जा रहा है, इसलिए बराबर 10। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है, देखिए ये भी क्वेश्चन का बहुपद का है, बहुपद द्विघात बहुपद। देखिए x² + 3x + 2 दिया हुआ, शून्यक है, शून्यक है। शून्यक कौन कौन शून्य, शून्यक निकालने के लिए क्या करते थे, निकालने के लिए इसको बराबर 0 लिखते और इसको सॉल्व करते थे। सॉल्व करने का क्या मेथड था, गुणनखंड विधि में था। इसको इस टाइप से लिखते थे कि इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन करें तो आ जाए, क्या मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x। अब इसको छोड़ देते थे और इसका 2 का करेंगे तो क्या आएगा, 2 एकदम 2, दो दो कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 और 1 आएगा। अब 2 और 1 को इस तरह से जोड़ या घटाव करते थे कि बीच वाला टर्म भी आ जाए और एक तो 2 और 1 यानी 2 + 1 कर देंगे तो 3 आ जाएगा, और 2 × 1 में 2 1 हमारा गुणनखंड निकलेगा। तो देखिए x² + 2x + x बराबर 2 बराबर 0, इस दोनों टर्म को जोड़िएगा तो 3x आएगा, दोनों को गुना कीजिएगा तो 2x² यानी जो इधर कर रहे हैं। अब देखिए, अभी दोनों में से क्या लीजिए, x कॉमन ले लीजिए, +2 बचेगा, और इधर देखिए इधर कुछ नहीं कॉमन यानी 1 है। अब देखिए x + 2 इधर भी है, इधर भी है, यानी कॉमन ले लीजिए, x + 2 कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या, इधर x, इधर बचेगा, इधर 0 है, यानी एक बार आप इसको 0 कर दीजिए, x + 2 = 0, यानी x बराबर -2 और 1 बराबर 1, x बराबर, देखिए x बराबर -2, x बराबर -1, x बराबर -2, x बराबर -1, ठीक है, x बराबर -2, बराबर -1, दोनों में माइनस। ये वाला यहाँ भी, ये भी ऑप्शन है ना, ठीक है, -1 -2 था, सिर्फ व्हाइट में देख रहे थे कि व्हाइट वाला ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन यहाँ छिपा हुआ, ये -1 -2 है, -1 -2, सिर्फ व्हाइट में देख रहे थे कि, ठीक, देखिए x बराबर इतना है तो ये आप इतना निकालिए, देखिए अब देखिए ये इक्वेशन आपको नहीं दिख रहा होगा कि आपको किस मेथड से बनाना है, आपको लग रहा होगा द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण का कैसे हुआ, देखिए कैसे हुआ, तो देखिए कैसे हम सॉल्व, एक मेथड और लगा सकते, 1/x है, अगर हम इसको स्क्वायर कर देते हैं क्या आ जाएगा, x 1/x x +1 +1, है ना,
ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी 1/x प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या निकला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये एक्स कैंसिल हो जाएगा तो 2 प्लस 1/x स्क्वायर, क्या निकला एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर निकला है। और एक्स स्क्वायर क्या निकाले थे, एक्स स्क्वायर अगर एक्स बराबर रूट अंडर 7 प्लस 4 रूट अंडर 3 है, एक्स स्क्वायर क्या निकलेगा 7 प्लस 4 रूट अंडर 3। ठीक, तो देखिए तो सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर क्या निकलेगा 7 प्लस 4 रूट अंडर 3 और 1/x स्क्वायर निकलेगा 7 प्लस 4 रूट अंडर 3 प्लस 2। अब देखिए क्या निकलेगा, इधर है इस 7 है और यहाँ पे 2 है, तो दोनों ऐड कर देंगे 9 प्लस 4 रूट अंडर 3 और प्लस 1/7 प्लस 4 रूट अंडर 3। अब देखिए अब ये इधर है तो ये क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए यानी एलसीएम लेके करेंगे सॉल्व, कुछ नहीं है तो 1 मानिए 7 4 रूट अंडर 3। ये टफ क्वेश्चन दिया गया था इसलिए इसको थोड़ा सा टफ आपको बना। अब देखिए ये कर लिए, अब इसमें मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अलग मल्टीप्लाई कीजिए, अलग कर लीजिए आप मल्टीप्लाई 9 प्लस 4 अंडर 3 और 7 प्लस 4 रूट अंडर 3। ठीक, तो देखिए क्या होगा 9 सते 63, 9 चौको 36, 36 रूट अंडर 3 प्लस इसमें करिएगा तो 7 चौको 28 रूट अंडर 3 और प्लस एक कीजिएगा तो 4 चौका 16 और 6 48। अब देखिए 63 है 28 है 48 है, 63 और 48 है तो 8 3 11 6 4 10 1 11, 8 3 11 1 6 4 10 11 प्लस 36 और 28 8 6 14 3 2 5 1 6 अंडर 3। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करेंगे आए तो ये ठीक है ना, 9 सते 63 4 सते 28 रूट 8 चौको 40 सॉरी 8 3 11 तो लिखिए 111 प्लस 64 अंडर 3 और इधर होगा 1 बता देते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, आप लोग के लेवल पे नहीं होना, 1 1 2 प्लस 64 अंडर 3 बटा 7 प्लस 4 अंडर 3। अब देखिए क्या था, अब है कि 64 है और ये 4 यानी 16 इसमें कॉमन है, आपको देखना 16 चौका 64 और 16 सत्ते क्या होता है 16 सत्ते देख 16 सत्ते 7 छक 42 के 2 4 7 4 11 112 यानी 16 कॉमन है इसमें, 16 कॉमन है, 16 कॉमन निकालिए, इसमें 16 कॉमन है, 16 कॉमन निकाल लीजिएगा तो बचेगा 7 प्लस 16 चौको 64 रूट अंडर 3 और बटा में है 7 प्लस 4 रूट अंडर 3। अब आप क्या देख रहे हैं 7 प्लस 4 रूट अंडर 3, 7 प्लस 4 रूट अंडर 3 ऊपर और नीचे सेम है यानी कैंसिल, यानी क्या बचा आपका, देखिए अब इधर इधर और इधर का छोड़ दीजिए, अब ये क्या था मेरा x प्लस 1/x का दी होल स्क्वायर बराबर क्या था आया 16, 4 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया और x प्लस 1 x का दी होल स्क्वायर हो गया। अब क्या करें वर्गमूल ले लेंगे, x प्लस 1/x का दी होल स्क्वायर में वर्गमूल करेंगे प्लस माइनस, बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा x आएगा प्लस माइनस होगा, x प्लस 1/x बराबर प्लस माइनस, नहीं एक तो प्लस हो सकता है, नहीं प्लस 4 हो सकता है या नहीं तो -4 हो सकता है। ठीक है प्लस 4 दिया हुआ है -4 नहीं दिया, क्या देखे इस क्वेश्चन, क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन काफ़ी वास्ट, कैलकुलेट करना था, बस कैलकुलेट करना था इसका स्क्वायर करके आया। ठीक, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण इतना असमान मूल हो तो ए बराबर बताइए, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस करेंगे तो -4 प्लस 2a प्लस 1, ठीक है ये टोटल c होता है,
देखिए समान मूल बोला है, समान मूल यानी डी बराबर 0 करेंगे तो टैली करेंगे आपको स्टैंडर्ड से ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। टैली करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के बगल में ए यानी ए बराबर ए, तो बी बराबर क्या दिया हुआ है -4a, एक्स के बगल में सारा भी, और क्या होता है सी। ये दोनों टर्म छोड़ के जितना भी बचता है सब सी होता है। देखिए ए टर्म और ये टर्म छोड़ के सी होता है, बाकी ए छोड़ दिए बचा सारा सी दे। अब बोला समान मूल, समान मूल के लिए क्या होता है डी बराबर 0, बी स्क्वायर -4ac 0। बी देखिए बी क्या है -4, -4a -4 क्या है ए, सी क्या है 2a + 1। ठीक है, तो अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, -4a स्क्वायर करेंगे तो 16a स्क्वायर बराबर बराबर नहीं माइनस, 0 होता है ना बराबर 0, यहीं पे 4 चौका 16a क्या हो जाएगा 4a। अब देखिए अब यह 16a स्क्वायर माइनस 4a से करेंगे, 4a से करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस है प्लस है तो माइनस माइनस 4 दूना 8a स्क्वायर, माइनस है प्लस है तो माइनस माइनस 4a, 16a में से 8 स्क्वायर ए चल जाएगा तो क्या होगा 8a -4a। अब देखिए क्या है कॉमन ए दिख रहा है 4 भी देख रहा है तो 4a कॉमन ले लेंगे, 4a कर लेंगे तो 2a। अब देखिए दो गुणनखंड है, दो गुणनखंड होता है तो गुणन विधि में क्या होगा अंतिम में दोनों को जीरो करते हैं, 4a बराबर एक बार जीरो करेंगे बट 2a - 1 = 0। इससे क्या निकलेगा a बराबर 0 निकले, ये 4 इंटू में है तो इधर जाएगा तो भाग में चलो 0 बटा समथिंग 0, इधर क्या करेंगे तो 2a ए माइनस में तो और जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा 1/a, 1 क्या आया और a बराबर 0। देखिए कौन सा है तो a बराबर क्या होगा, क्या होगा a बराबर 0 भी हो सकता है और a बराबर 1/2। देखिए तो आपका सोल्यूशन निकला, ढंग से समझिए कंसेप्ट। इसको हमने सॉल्व किया तो मेरा आया, a बराबर 0 एक वैल्यू आया और a बराबर 1/2 आया, यानी दोनों a का मान होगा। और हमारा इक्वेशन में आंसर में 0 भी दिया है 1/2 दिया हुआ है, ये तो वैकल्पिक क्वेश्चन है, एक सिंगल ऑप्शन होगा यानी एकल वैकल्पिक है, यानी एक ही ऑप्शन होना चाहिए, 0 और 1/2 कैसे होगा, दोनों सही है तो दोनों विकल्प होना चाहिए सही, एक ही विकल्प होना चाहिए, वैकल्पिक क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से कि एक ही आंसर होगा, क्योंकि देखिए जब a बराबर 0 आप लेते हैं तो इस इक्वेशन देखिए द्विघात समीकरण है, जब a बराबर 0 लीजिएगा तो a वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, जैसे ही a 0 गुना एक्स स्क्वायर कीजिएगा ये 0 हो जाएगा, यानी ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी a बराबर 0 डालिएगा तो a भी 0, यानी a भी 0 बचेगा 1 बराबर 0। क्या संभव है क्या कभी, सबसे अगर ये दोनों 0 नहीं भी होता, मान लीजिए कि ये सब ये 0 आपका नहीं हो रहा है, अगर यही सिर्फ 0 हो रहा है तो ये पावर जो 2 है वही वाला टर्म हट गया तो द्विघात समीकरण रहा नहीं, बोल रहा है कि द्विघात समीकरण, ये वाला आंसर इसका सिर्फ ए। देखें अगर किसी क्वेश्चन में आपका आंसर 2 आ जाए और दोनों ऑप्शन में रहे तो आप गौर से देख लीजिएगा कि कौन सा आंसर हो, नहीं कि आप फटाक से मारिए 0 तो आ ही रहा है मेरा, 0 डालने से a बराबर 0 आना, कहीं भी डाउट है तो आप वैसे कर लेंगे। देखिए द्विघात समीकरण इतना विवेचक क्या होगा, 2x² प्लस विवेचक क्या होता है d बराबर b माइनस b क्या है यहाँ पर माइनस, b क्या है तो -4 का दी -4, a क्या है 2, 4 का स्क्वायर 16, 4 दूना 8 का 24, 16 में से 24 जाएगा तो -8, ये क्या निकल रहा है d बराबर -8 निकल, क्या द्विघात समीकरण इतना के मूल्यों का योग का मान बताइए, द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ x² 2x - 30, द्विघात समीकरण दिया हुआ है यानी यहाँ पे 0, ये मूल्यों का योग, मूल्यों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा -b/a, -b क्या होता है x के बगल वाला सारा चीज माइनस में
बी होता है, तो एक्स के बगल में 2 है तो टू। ये क्या होता है, एक्स के बगल में तो 1 है तो 1, नहीं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या निकला, -2 है, 2 का योग -2, -2। देखिए यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर बताइए क्या होगा। अगर ए हमारा सी एक्स स्क्वायर बी प्लस ए बराबर 0 है, मूल अल्फा और बीटा है, कुछ क्वेश्चन में गलत है चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन गलत दिया हुआ है। इक्वेशन है आपका सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए, दिख रहा है ऊपर, हाँ देखिए ये मेरा इक्वेशन था, क्या था, सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ रखा है, ठीक है। तो पहले इसको तो स्टैंडर्ड में ले जाएंगे, तो सी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस ए, के बाद आप क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से टैली करेंगे, क्या टैली करेंगे तो क्या एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, ए बराबर सी, बी बराबर क्या है माइनस बी, सी बराबर क्या है ए। अब बोले अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकाल। अब देखिए अल्फा बीटा इसका मूल है तो क्या निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी क्या है तो माइनस बी है, बाई ए क्या है तो सी है, यानी बी बाई सी निकला, माइनस माइनस प्लस हो जाए बी। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए, सी क्या है भाई, सी बोल रहा है कि ए है, और ए क्या है, सी है, बाई सी। अब दोनों निकल गया। अब बोल रहा है कि आप बताइए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है। देखिए हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा मालूम है, अल्फा स्क्वायर, तो क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे तो नहीं निकल जाएगा मेरा, अल्फा प्लस बीटा जो मेरा निकला है, क्या निकला है, बी बाई सी, दोनों तरफ स्क्वायर करने, ठीक है, ए प्लस बी का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर टू अल्फा बीटा टू ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी बीटा स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब देखिए ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इधर लिख दीजिए, प्लस टू अल्फा इंटू बीटा बराबर बी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर। अब देखिए ए वैल्यू दिया हुआ है, अच्छा ए वैल्यू हमको निकालना है, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का निकालना है, वो टू अल्फा बीटा यानी टू और अल्फा बीटा दिया हुआ है ए बाई सी, ए बाई सी, और ये है बी स्क्वायर बाई सी। अब देखिए ये निकालना है, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर, इधर दिया हुआ है बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और इधर ले जाइए टू ए बाई सी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सी स्क्वायर और सी का एलसीएम करेंगे तो सी स्क्वायर से करेंगे सी स्क्वायर तो बी स्क्वायर माइनस सी से करेंगे तो सी टू ए सी, यानी क्या निकला, बी स्क्वायर माइनस टू ए सी बटा सी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकला, क्या निकला, बी स्क्वायर माइनस टू ए सी बाई सी स्क्वायर, सी स्क्वायर, ठीक है। देखिए क्या निकला, अल्फा बीटा बराबर जो वैल्यू निकला वो मिलेगा बी स्क्वायर माइनस टू ए सी बाई सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस टू ए सी बाई सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस टू ए सी बाई टू एस बाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पे टू होगा तब ए आपका आंसर हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस टू ए सी बाई सी स्क्वायर, ठीक है। कुछ नहीं था करना था इसमें, कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी स्टैंडर्ड वाला फॉर्म से आपको और अल्फा वैल्यू निकाल। यदि किसी द्विघात समीकरण में विवेचक शून्य हो तब दोनों मूल क्या होगा, जब विवेचक शून्य यानी डी बराबर 0 हो, दोनों मूल क्या होता है, समान होता है, यानी समान। कौन सा ऑप्शन, अल्फा बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। देखिए ए क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस होगा तो माइनस, मेरा द्विघात समीकरण, ठीक है। और मूल दिया हुआ है अल्फा बीटा, और दिया हुआ है यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, और माइनस बी क्या है, इधर कुछ नहीं था 1, -1 बटा
ए 1 है यानी -1। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, सी ए होता है, सी क्या है -2, 1 है यानी -2। अब हमको निकालना क्या है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू निकालना। इसको क्या सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अल्फा बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया यानी बचेगा बीटा, प्लस बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या निकला, अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है, मूल्यों का योग, मूल्यों का योग क्या है -1, अल्फा बीटा मूल्यों का गुणनफल कितना है -2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/2। यही पूछ रहा है कि इसका वैल्यू निकालिए, आया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट बोला, मूल्यों की प्रकृति बताइए यदि द्विघात समीकरण इतना है, यानी द्विघात समीकरण मेरा 2x² प्लस 6x प्लस यानी -3 0 है। मूल्यों की प्रकृति बताना है, मूल्यों की प्रकृति बताने के लिए क्या होता है, d² b² -4ac देखना होता है। b क्या है 6² 4, a क्या है 2, c क्या है -6² 36, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाए, 4 दूना 8 का 24, 36 4 40 20 60, डी बराबर मेरा निकला क्या 60, यानी 60 क्या है धनात्मक संख्या यानी ग्रेटर देन 0। जब डी ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होता है, मूल मेरा वास्तविक और भिन्न भिन्न होता है यानी अद्वितीय। देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण है, ठीक है, तो असमान भी हो सकता है, वास्तविक तो होगा, असमान होगा, अद्वितीय नहीं असमान होता है, यहाँ पे भिन्न भिन्न होता है, ठीक है, भिन्न होगा नहीं तो समान होगा, नहीं तो नहीं होगा, भिन्न असमान होगा। यदि द्विघात समीकरण इतना कि विवेचक शून्य हो तो समान मूल बीटा का मान क्या होगा, cx² माइनस bx प्लस ए दिया हुआ है 0, विवेचक शून्य है तो इसका देखिए विवेचक निकालना था, पहले तो स्टैंडर्ड में ले जाइए, प्लस है तो -b x प्लस ए। अब आप स्टैंडर्ड से टैली कर लीजिए, x प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए x² के बगल में a है तो a बराबर c दिया हुआ है, b बराबर -b दिया हुआ है, c बराबर a दिया। विवेचक शून्य है तो विवेचक क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0। b के बराबर क्या दिया -b तो -b कर दिया होल स्क्वायर, 4 a बराबर क्या दिया c और c बराबर क्या है a इक्वल टू 0, b² - 4ac बराबर 0। मूल बीटा का मान बताइए, तो देखिए b² - 4ac बराबर 0। यदि द्विघात समीकरण इतना का विवेचक शून्य हो तो समान मूल बीटा का, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे ये करना था आपको, यहाँ से विवेचक नहीं निकालना है बल्कि बोल रखा है कि विवेचक शून्य है और समान मूल बीटा निकालना है। तो देखिए यहाँ से निकालना है कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और -b के माइनस और -b क्या दिया हुआ है -b, ये क्या है c, b/c होगा। तो देखिए बोल रहा है विवेचक शून्य यानी दोनों मूल बराबर होगा, यानी अल्फा है तो ये भी बीटा होगा और ये भी बीटा होगा, ये दोनों सेम है, क्या b/c, 2 बीटा हो गया और बराबर b/c, एक बीटा बराबर क्या हो जाएगा, b/2 इधर है तो इधर आ जाएगा 2c, b/2c, b/2c देखिए b, यानी यहाँ पे दे रखा था कि आपका विवेचक शून्य है और समान मूल, तो विवेचक शून्य है तो समान मूल होगा, और उस समान मूल दे दिया था कि बीटा है, मान अल्फा बीटा दो मूल होता है तो अल्फा और बीटा है, बीटा है तो ऑलरेडी अल्फा भी बीटा हो जाएगा, वहीं बीटा प्लस बीटा बराबर, देखिए a² p² x² - का मूल होंगे, इसका मूल निकालना है, देखिए a² p² u² क्या देख रहे हैं, एक्स का सिर्फ है तो x² है यानी शुद्ध द्विघात समीकरण है, क्या करना है, शायद दिया हुआ है आपको, ये आंसर आ रहा था ना, देखिए x² बराबर q² बाई a² p², दोनों तरफ वर्गमूल कर लेंगे तो प्लस माइनस x बराबर प्लस माइनस और q निकलेगा, यहाँ पे q होगा भाई ये पे। देखिए तो आपका सारा ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया, इसी के साथ चैप्टर नंबर 4 का सारा ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया, और आप इसी तरह इस चैनल को सपोर्ट करें और प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करें।